जी अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 12.1 हम करने लगे हैं फर्स्ट ईयर का मैथ। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इफ़ एग्जिस्ट। अगर इन एग्जिस्ट करते हैं तो बताना है। जिसका आंसर निकल आता है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट, और जिसका आंसर नहीं निकलता यानी कि अनडिफाइन हो जाती है उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है an इज इक्वल टू 2n+3 ओवर n+1। हम इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, ये मैंने n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2+3 ओवर n, और नीचे वाले में से मैंने n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1+1 ओवर n। इस n ने इस n को कैंसिल कर दिया तो ये मेरे पास जो है ये चीज़ बच गई 2+3 ओवर n और ओवर 1+1 ओवर n। अगर हम कहें n अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ तो बटे में इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो 3 ओवर n अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ। सिमिलरली जो है 1 ओवर n भी अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ। सो ए एन की जो लिमिट है वो क्या बन जाएगी, ये 2 बन गया, ये 0, ये 1 बन गया, ये 0, तो 1+0 2+0 इज इक्वल टू 1+0 इज इक्वल टू 1, 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 2। दस लिमिट ऑफ दिस जिसका हमने करना था इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बी एन इज इक्वल टू 2n+3 ओवर n²+1। इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2+3 बच जाएगा 3 ओवर n, और ओवर इसमें से n² कॉमन ले लें, बड़ा सबसे लेना होता है तो ये हो जाएगा 1+1 ओवर n²। तो अब देखें अगर ये एक n से कट गया, अब ये बच जाएगा 2+3 ओवर n और बटे में क्या बच जाएगा ये वाला n और 1+1 ओवर n²। अब देखें अगर n अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ तो 3 ओवर n जो है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ, और 1 ओवर n² भी जो है वो भी अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सो लिमिट जो है बी एन की वो क्या आ जाएगी 2+0 बटे में क्या आ जाएगा इन्फिनिटी 1+0। तो 2+0 इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक, और 1+0 1 हुआ, 1 इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो इन्फिनिटी ही आएगा। तो 2 ओवर इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। तो ये लिमिट जो है n अप्रोचेस टू n+3 ओवर n²+1 जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये भी हमारे पास कन्वर्ज कर गया। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में देखें तो सी एन जो है वो 5n² ओवर 2n+3 के इक्वल है। मैंने n² को बाहर लिख दिया और ये 5, इसमें से मैंने n कॉमन लिया तो ये 2+3 ओवर n बच गया। इस n ने ऊपर वाले एक n को काट दिया। अब अगर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो 3 ओवर n अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ, लिहाजा इसकी लिमिट बराबर आ जाएगी इसके। तो यहाँ आ गया इन्फिनिटी, ये 5, ये 2+0 ये मैंने लिख दिया। तो 5 2 प्लस बटे में तो 2 आ गया ना, 5 ओवर 2। इन्फिनिटी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा इन्फिनिटी। तो क्योंकि इसकी इन्फिनिटी आ गई तो इसलिए हमारे पास ये कटिंग हुई थोड़ी सी, तो इसलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ उसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी निकल रही है, लिहाजा ये जो सीरीज़ है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। क्लियर। अब आते हैं हम लास्ट इसके क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है डी एन इज इक्वल टू n² - 3n+1 ओवर 2n² + n+4। ऊपर वाले में से n² कॉमन लेंगे तो आएगा 1 - 3 ओवर n, क्योंकि n से एक n कट जाएगा ना, और +1 ओवर n²। इसमें से n² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 + 1 ओवर n + 4 ओवर n का स्क्वायर। तो लिहाजा जैसे ही हम लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 3 ओवर n भी अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ, 1 ओवर n भी अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ, 1 ओवर n² भी अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ, और 4n² भी अप्रोच करेगा ज़ीरो की तरफ। तो लिहाजा ये वाला क्वेश्चन यूँ लिखा जाएगा 1 - 0 + 0 बटे में क्या आएगा 2 + 0 + 0, तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर निकल आया, यानी कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हुई। तो इसलिए इस सीरीज़ की लिमिट जो है n अप्रोचेस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 है। तो हमारे पास 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, उसके चारों पार्ट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।